जहां साजिशों की धुआं हो वहां सच्चाई का दिया कम नहीं होता। जो सच बोलने का हौसला रखता है वो कभी गुमनाम नहीं होता। सलाम, नमस्कार, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ 110 और मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है। आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जो हक, हिंसा और साजिश के बीच अक्सर दबा दी जाती है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ईरान में सब कुछ ठीक ठाक था। प्रदर्शन हुए, लोग सड़क पर उतरे, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक दबाव, ये सब हकीकत है। जो प्रदर्शन महंगाई, जीवन यापना की मुश्किलों और आम नागरिकों के अधिकार को लेकर हुए, उनका समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि विरोध करना हर समाज में लोकतांत्रिक यानी जमहूरियत का अधिकार है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। जब प्रदर्शन हिंसा में बदल जाए, जब वही प्रदर्शन दुकानों को आग लगाने लगे, मस्जिदों और इबादतगाहों को जलाया जाए, आम नागरिकों पर गोलियां चलाई जाएं और एक बीमार बच्ची जो अपने पिता की गोद में दवा लेने जा रही थी गोली का शिकार हो जाए, तो यह सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। ये सब महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था या फिर किसी और मकसद के लिए हिंसा को ढाल बनाया गया? ईरान का सामाजिक इतिहास बताता है कि यहाँ की आवाम चाहे किसी भी मजहब, नस्ल या फिरके से हो, अपनी मस्जिदों को आग नहीं लगाती, कुरान की बेइज्जती नहीं करती और मासूम बच्चों पर जुल्म को जायज नहीं मानती। यही वजह है कि जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो शक पैदा होता है कि इस भीड़ में बाहर के हाथ भी शामिल थे। क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे लंबी तैयारी? ईरानी सुरक्षा यानी डिफेंस एजेंसियों द्वारा विदेशी हथियार, ग्रेनेड, विस्फोटक सामग्री और अवैध नेटवर्क का पकड़ा जाना यह संकेत देता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ। कई रिपोर्ट्स बताती है कि नाम बदलकर, पहचान छुपाकर 20-25 सालों से बाहर के लोग देश के भीतर नेटवर्क बना रहे थे। 12 दिन के युद्ध में यानी जंग के दौरान भी ईरान के अंदर से टारगेट क्लिक की गई, वैज्ञानिकों की, अधिकारियों की। अगर ये सब जनता का स्वतंत्र उसका आक्रोश होता, गुस्सा होता, तो इतनी सटीक हिंसा कैसे संभव होती? प्रतिबंध सबसे बड़ा हथियार है। आज ईरान जिन हालात से गुजर रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक प्रतिबंध। अगर अमेरिका को सच में ईरानी जनता से मोहब्बत होती तो सवाल उठता है, फिर वही अमेरिका ईरान पर दशकों से पाबंदियां क्यों लगाई हुई है? इसका मतलब साफ है कि उसे ईरानी आवाम से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसकी मुद्रा को गिरने दिया गया, क्योंकि आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बनाया गया। प्रतिबंधों का असर सरकारों पर नहीं, सीधे आम जनता पर पड़ता है और यही हालात नाराजगी और असंतोष को जन्म देती है। वैज्ञानिकों की हत्या और खामोशी। अगर पश्चिम को ईरानी जनता से इतनी चिंता थी, इतना फिक्र था, तो फिर सवाल यह भी है, जब ईरान के वैज्ञानिक, विद्वान और शीर्ष अधिकारी मारे गए तो दुनिया खामोश क्यों रही? इन घटनाओं में इजराइल की भूमिका पर खुद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सवाल उठाए। क्या वे लोग ईरानी अवाम का हिस्सा नहीं थे? अरब देशों पर चुप्पी क्यों? यह भी एक कड़वा सच है कि अमेरिका और ईरान को ईरान की सड़कों में प्रदर्शन दिखाई देता है, लेकिन अरब दुनिया की सच्चाई नहीं। कई अरब देशों में विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर जेल, मीडिया पर सख्त पाबंदी, फिर भी वहां लोकतंत्र खतरे में। बहस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां की हुकूमत अमेरिकी इशारों पर चलती है। असल सवाल क्या है? यह साफ है कि ईरान की जनता यानी ईरान की आवाम को अपने हक के लिए आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन किसी भी देश को यह अधिकार नहीं कि उन प्रदर्शनों को बहाना बनाकर दूसरे मुल्क की संप्रभुता खत्म कर दे। इतिहास गवाह है,
जहां जहां लोकतंत्र लाने का नाम पर हमले हुए, वहां सिर्फ तबाही आई। ईरान को समझना सिर्फ दो शब्दों में नहीं हो सकता। न हर प्रदर्शन विदेशी साजिश है, न हर विदेशी दखल लोकतंत्र जमहूरियत लाने के लिए आती है। सच इन दोनों के बीच है। जरूरत है सवाल पूछने की, इतिहास समझने की और हर खबर को सोच समझकर देखने की, क्योंकि रील के दो वाक्यों में इतनी जटिल हकीकतें कभी समझी नहीं जा सकती। ईरान का मुद्दा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। भारत का चबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट ईरान के साथ रणनीतिक साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। चबहार भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। बिना पाकिस्तान पर निर्भर हुए यह भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति तीनों के लिए बेहद अहम है। अगर ईरान अस्थिर होता है या वहां सत्ता परिवर्तन जबरदस्ती कराया जाता है, तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान को नहीं, भारत के राष्ट्रीय हितों को भी होगा। एक और अहम सवाल ये कि जो लोग अमेरिका, यूरोप में बैठकर ईरान की जनता को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं, क्या वो ईरान की जनता का भला चाहते हैं? सोशल मीडिया, विदेशी चैनल और कुछ नेता खुलेआम सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, बाहर बैठकर दी गई ऐसी सलाह हमेशा देशों की स्थिरता नहीं, तबाही की तरफ ले जाती है। असली बदलाव अंदर से आता है, टैंक, प्रतिबंध और ट्वीट से नहीं। अब एक और बड़ा सवाल, अमेरिका ने ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान से कारोबार करेगा उस पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। सवाल ये है, क्या यही ईरान की जनता से मोहब्बत है? प्रतिबंधों का असर सरकारों पर कभी नहीं पड़ता, आम लोगों पर पड़ता है। महंगाई, बेरोजगारी और दवाइयों की कमी। अगर किसी को ईरान की जनता की चिंता होती, यानी ईरान की जनता से मोहब्बत होती, तो कारोबार पर सजा नहीं दी जाती, सांस लेने की जगह दी जाती। भारत में कुछ लोग ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर तालियां बजा रहे हैं। शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि ईरान की कमजोरी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारत ईरान के रिश्ते सिर्फ मजहब या राजनीति के नहीं, रणनीति और आर्थिक है। विदेश नीति भावनाओं से नहीं, समझदारी से चलती है। सवाल सरकार से पूछना गलत नहीं है, लेकिन किसी देश को तोड़ने की साजिश का हिस्सा बन जाना, ये ना लोकतंत्र है ना इंसानियत। नारे नहीं, इतिहास चाहिए, रील नहीं, गहराई चाहिए। जहां डर की जंजीरें टूटती है और सच की आवाज सबसे ऊंची होती है। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे हैं आपकी आवाज 110, जहां हम झुकते नहीं, ना बिकते हैं, बस सच बोलते हैं, चाहे सर ही कलम क्यों ना हो जाए। खुदा हाफिज, खुदा निगहबान और देश के हर शहरी को मेरा सलाम। जय हिंद।